श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज ए सोर्स। तो अब उसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें भी खास करके एजुकेशन सेक्टर। जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ ऑफ द पर्सन पर, और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना डिसाइड करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन। ये आप इसलिए मैं इससे वो कर रहा हूँ बोल्ड लेटर्स पर। जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम शुरू करते हैं एजुकेशन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ना बहुत स्पेशल एम्फोसिस है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन और क्वालिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल्स के ऊपर स्पेशल एम्फोसिस प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन नवोदय विद्यालय ईच डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय नाम से एक स्कूल खुलवाया गया है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हो गई, वो सब डेवलप करी गई टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स जो ऑक्यूपेशंस हैं रिलेटेड है नॉलेज स्किल्स से। और फिर एजुकेशन का जो वो था फर्स्ट प्लान में जो 151 करोड़ लगाए थे, वो अब 3766.9 करोड़ होगा 11th प्लान में। अब जो जीडीपी थी, मतलब जो जीडीपी का जितना परसेंटेज एजुकेशन पे जा रहा था पहले था वो 0.64% 1951-52 में। अब वो 3.3% है 2013-14 में। अब उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम 18% 1951 में जो था टू 74% 2020-21 में। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो था वो एक्सपेंड हो गया टू ओवर 8.58 लैक्स। ओ माय गॉड। चैलेंजेस क्या थे कि वास्ट डिफरेंस दिख रहा था लिटरेसी में, नोटिस पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी पॉपुलेशन में। और साथ में क्या था कि बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन हो रहा था स्कूल्स का, वो सब भी डाइल्यूट किया गया ताकि पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग जो है हाई ड्रॉप आउट रेट्स को कंट्रोल करा जा सके। फिर दूसरी चीज़ क्या आई? दूसरी चीज़ आई सर्व शिक्षा अभियान। ऐसा स्टेप जो प्रोवाइड करवाया गया एलिमेंट्री एजुकेशन को, ताकि जितने भी एज ग्रुप के 6 to 14 ईयर्स के हैं उन सबको 2010 तक एजुकेशन मिल सके। अब ये इनिशिएटिव जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, इन्होंने पार्टनरशिप करी स्टेट्स के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ और कम्युनिटी के साथ, ताकि गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन अचीव कर सके। क्या कर सके? सर्व शिक्षा अभियान का जो ये गोल है ये उसे अचीव कर सके। फिर ब्रिज कोर्सेज हो गए, बैक टू स्कूल कैंप हो गए, ये सब इनिशिएटेड इंट्रोड्यूस करे गए टू इंक्रीज़ द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में वो एनरोलमेंट प्रोवाइड वो कर सके, इंक्रीज़ कर सके एनरोलमेंट। अब उसके बाद मिड डे मील स्कीम भी यूज हुई टू इंक्रीज़ द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड स्कूल, और साथ ही साथ उन पर एक न्यूट्रिशनल डाइट भी उनके पास पहुँचे। मिड डे मील स्कीम मतलब जिसके नाम समझ में आ रहा होगा, मिड डे मतलब दिन के आधे में जो मील मिलती है वो वाली स्कीम। इसके भी काफ़ी एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ी। 12th प्लान एंडेवर टू रेज द कंट्री, मतलब 12th प्लान एंडेवर ये कुछ खास नहीं है, अगर आपका मन है तो कर सकते हो, वरना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हायर एजुकेशन एज ग्रुप ऑफ 20 है, ये 20 या तो 18 to 23 ईयर्स जो हैं उनको 25.2% जो उनका एजुकेशन का वो था वो 2019-18 में तो रीच 30%, उनका टारगेट बन गया कि 5% और बढ़ा के 2020 या 2021 तक ये सब कुछ ख़त्म कर सके, मतलब ये सब कुछ टारगेट अचीव कर सके। ये स्ट्रैटेजी थी, फोकस करती थी इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मतलब इसमें जो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम है उसको अडॉप्ट करें। और मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, ये सब तो आप जानते ही होती हैं। जो ये प्लान है ये फोकस करती है ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब ओपन स्कूल्स हो गए, ओपन कॉलेजेस हो गए, फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस में, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बहुत बड़ा ड्रास्टिक नंबर ऑफ चेंज आया है यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशन में जो हायर लर्निंग देते हैं स्पेशलिस्ट एरियाज़। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्ते।